दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। आज हम विज्ञान के टॉप 25 प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपकी MTS, GD और जो CHSL, CGL इन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आने वाली UPPSC जो भी एग्ज़ामें हैं जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। आपको हर एक प्रश्न के लिए मैं टाइम दूंगा 2 से 3 सेकंड का, आपको उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, यूरिया किसके द्वारा रुधिर से पृथक किया जाता है। दोस्तों, यूरिया जो है ये गुर्दे के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा रुधिर से यानी कि ब्लड से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शरीर में मानव वक्रक यानी कि किडनी जो है पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह है कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कि इस प्रश्न का सी उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है किडनी यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। दोस्तों, ये खनिज है पोटेशियम, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा भाग हाथी में गजदंत के रूप में जाना जाता है। गजदंत का मतलब आपको सभी पता है कि जो दो हाथी के जो दांत हैं यहां पर उनको हम गजदंत कहते हैं और ये दूसरा कतरंग के तौर पर जाने जाते हैं, दूसरे कतरंग के तौर पर। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम डेली क्लासेस लेकर आते हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, 10 बजे साइंस की, 2 बजे जीके की, 9 बजे टॉपिक वाइज जीके की। तो ये सभी क्लासेस आप देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर करें ना करें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपको किसी वीडियो पर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं के अंड निर्माण सामान्यतया होता है। दोस्तों, यह है क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कॉपर टी का क्या कार्य है। दोस्तों, कॉपर टी का जो महत्वपूर्ण कार्य है यह है निषेचन को रोकना। निषेचन को रोकना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों, मानव शरीर में जो अल्जाइमर है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवों के शरीर का सामान्यतः ताप जो है ये कितना होता है। दोस्तों, ये जो होता है यहां पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। अगला प्रश्न, एक पीछे रह गया था क्वेश्चन, कौन सा नेत्र दान में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, जब आप दान करते हैं आंखों का तो वहां पर आंखों को, पूरी आंख को नहीं निकाला जाता, सिर्फ कॉर्निया का ही दान किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेसमेकर क्या है। दोस्तों, पेसमेकर की बात की जाए, ये ऐसे नोड है जो कि हृदय की धड़कन को आवेगित
करता है। यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? दोस्तों ये जो अम्ल है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। इसकी जो pH वैल्यू होती है दोस्तों वो 1 से 2 के बीच में ही होती है, यानी कि ये स्ट्रोंग एसिड है। अगर मैं एक तरीके से बताऊं, अगर आपके हाथ के ऊपर डाला जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभि रज्जु है। दोस्तों देखिए, नाभि रज्जु जो है ये भ्रूणीय संयोजी उत्तक के तौर पर आप लोग देखते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? दोस्तों ये है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन करना। प्रोटीन जो है ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जब पाचन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो ये अमीनो अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इस प्रश्न का ए उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पर पाई जाती है? दोस्तों ये हमारे जबड़े में पाई जाती है, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? दोस्तों ये है हमारा यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है यहां पर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का जो मेन कार्य है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग पूछा जाता है। पीत का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों पीत का जो प्रमुख कार्य है वो है वसा का पाचन में सहायक होना। वसा यानी कि जो फैट है यहां पर उसका पाचन में क्या होना? सहायक होना। पीत जो रस होता है, पीत जूस आप जिसे बोल सकते हैं, उसका मेन कार्य आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों ये होती है Ca यानी कि कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। दोस्तों ये दोनों ही कहां पर होती है? यहां पर पलिया के अंदर। RBC का जो यहां पर विनाशक है, WBC का जो बनना है ये पलिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? दोस्तों ये है डिंब वाहिनियों नली में, डिंब वाहिनी नली, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथि जो अंतःस्त्रावी व बाह्य स्त्रावी दोनों तरीके का कार्य करती है कौन सी है? दोस्तों ये है अग्नाशय, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? दोस्तों ये होती है मुख्य गुहा से, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होते हैं। दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी से स्त्रावित होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा ये टॉपिक जहां पर हमने साइंस के टॉप 25 प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा,
सारी की सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो।